हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने यूनिट 2 को। यूनिट 2 जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इस यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग जो क्लास 9th में कर चुके हैं, अब यहां थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो यहां हम लोग बात करने वाले क्लास 10th में इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस से रिलेटेड दूसरी जो टर्म्स है वो हम लोग यहां कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो क्लास 9 से रिलेटेड आपके पास थी, लेकिन फिर भी वो 10th क्लास के सैंपल क्वेश्चन पेपर में उस टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो शायद आपकी बुक में हो या शायद नहीं भी हो, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि इनिशिएटिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके साथ साथ में आपको यहां पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। देन हम लोग यहां डिस्कस करेंगे अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है अपना यहां पर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस को क्रिएट करने के लिए अपने पास जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहां देखेंगे। इसके अलावा यूस्ट्रेस जो है वो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। उसके अलावा हम लोग कुछ मीनिंग्स देखेंगे, मीनिंग्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और आगे जाते हुए लास्ट में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या कुछ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर का नाम जो था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लेकिन क्योंकि ये यूनिट कंप्लीटली अपने पास सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 10th क्लास के सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें भी इसके बारे में कुछ बात की गई है। तो आइए हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के। सेल्फ मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट इज मीनिंग योरसेल्फ टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड टास्क और गोल्स दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ बाय रेगुलेटिंग योर एक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन। आप जो कुछ भी काम करते हैं, लाइक आपका कोई भी आपने अपना एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल को किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप कितने अकाउंटेबल हैं, आप क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं, वो एक्शंस आपने सारे जो है वो रेगुलेट कर रखे हैं। लाइक पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इस टाइप से आपने शेड्यूलिंग कर रखी है। शेड्यूलिंग को आपने अगर प्रायोरिटीज दे रखी है तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन थी। इसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अलग अलग सिचुएशंस में जो है आपके जो थॉट्स हैं, आपका बिहेवियर है, आपके इमोशंस जो है, उन सभी को मैनेज करने की आप में जो है वो एक एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है उसमें बेसिकली 3 आपके पास अलग अलग स्किल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपके पास इनिशिएटिव, सेकंड है आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस और थर्ड है आपके पास अकाउंटेबिलिटी। इनिशिएटिव का मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई काम कहा जाता है या उससे पहले ही आप चला करके किसी को कहते हैं कि यार ये वाला काम है, चलिए ये काम मैं कर देता हूं, तो इसका मतलब है आप एक इनिशिएटिव पर्सन है। या अगर कोई पर्सन आपको काम देता है तो आपने बोला हाँ ये मैं काम कर लूंगा, बिना ये सोचे कि ये काम कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं उस काम को ना करने के। तो आप जो है वो कहते हैं कि हाँ इस काम को मैं कर लूंगा, ये बिना सोचे समझे कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि आपने बोला है ये काम मैं कर लूंगा, तो ऑब्वियस है ये काम आप कर लेंगे, ये क्योंकि आप में ये कैपेसिटी है। ठीक है, इसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक और इसका मेन पॉइंट होता है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं आप अपने आप को, वो भी सेल्फ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और लास्ट अकाउंटेबिलिटी, कि कोई भी काम को करने के लिए आप जितने रेस्पॉन्सिबल होते हैं उतने ही आप अकाउंटेबल भी होते हैं। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को कई बार हम लोग कॉमन मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी को आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो आइए इन तीन टॉपिक्स को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है देखते हैं। इनिशिएटिव मींस डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, इनिशिएटिव रिक्वायर्स वन टू बिलीव इन वंस
ओन कैपेबिलिटी, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। एंड बी स्ट्रांग टू वर्क इवन when faced with obstructions and disappointment। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है अलग अलग सिचुएशंस आप फेस करते हैं, फिर भी आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप किसी भी काम को इजीली कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है, ये वाला जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम। आप अपना टाइम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपनी एनर्जी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने रिसोर्सेस को कितने अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप अपने गोल को किस तरीके से जो है वो अचीव करते हैं। ठीक है, तो यही आपका अपना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं कि टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स फॉलो द बिलो मेंशन्ड स्टेप्स। कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। देखिए, आपका जो भी गोल है, जैसे आपको लगता है कि मुझे इस बार 10th में जो है वो 90% बनाना है, 95 बनाना, 98 बनाना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप सोचते हैं आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप अपना सबसे पहले क्या करते हैं? अपना एक गोल डिसाइड करते हैं कि फाइनली मुझे कितने परसेंटेज बनाने हैं, आपका गोल क्या, आपका टारगेट क्या है। ठीक है, देन उसके बाद में आप क्या करते हैं? आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने जो भी टास्क आपको है, आपको मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपने जो टास्क है उनको स्मॉलर पार्ट में जो है डिवाइड कर देंगे। जैसे हो सकता है, जैसे आप स्कूल्स में भी देखते हैं, तो आप फाइनल एग्जाम से पहले आपके कई बार जो है पीरियडिक 1 होते हैं, यानी कि PT1 आपके होंगे, PT2 आपके होते हैं। इसी टाइप से आपका कह सकते हैं कि कई बार आपकी जो है वो हाफ ईयरली होता है, या किसी स्कूल्स के अंदर जो है वो प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, इस टाइप से आपके अलग अलग जो है वो ऑप्शंस होते हैं, ताकि क्या कर सके आप आपका जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो आपका जो कोर्स है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले एग्जाम में आपके जो है वो 2 या 3 यूनिट आती है, देन आगे 2-3 यूनिट और ऐड करते हैं, फिर आगे 2-3 यूनिट और ऐड करते हैं। तो धीरे धीरे आप जो है वो आपका स्पेसिफिक जो गोल था उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप 98% बनाना चाह रहे थे और अभी आप जो है 75 के आसपास है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आपको जो है वो साइंस सब्जेक्ट में थोड़ी अच्छे से मेहनत करनी है, मैथ्स में आपको करनी है, SST में आपको करनी है, या आप चाहें तो IT में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं उसमें आप अपने आप को जो है वो और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो वही है ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो देखिए, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एस का मतलब होता है यहां पर स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब आपका गोल क्या है, वो एक स्पेसिफिक गोल आपका होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे? स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर टास्क में जो है अपने गोल को ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो वहां पर नेक्स्ट आएगा एम। एम का मतलब हो जाएगा मेजरेबल। आप मेजरेबल आपका गोल होना चाहिए। आपने जो गोल डिसाइड किया है, एक स्पेसिफिक टास्क था, आपने उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया है, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं प्री बोर्ड में आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, प्री बोर्ड 1 में कितने, प्री बोर्ड 2 में कितने, वैसे ही आगे चलते चलते आप जाते हैं, तो वो मेजरेबल भी होना चाहिए। साथ में आपका अचीवेबल होना चाहिए। जो गोल आपने डिसाइड किया, ऐसा नहीं कि आपका एक्चुअल में आप कहीं और आपने गोल बहुत ज्यादा जो है वो सेट कर रखा है, जो आप अचीव नहीं कर पाए, तो वो अचीवेबल भी होना चाहिए। इसी टाइप से रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब है कि बहुत ज्यादा, जैसे अचीवेबल से रिलेटेड ही ये हो सकता है। अचीवेबल का मतलब है वो कोई भी, या कोई आप जो है उसको अचीव कर सके, और साथ में वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। मतलब आप ये कोई दूसरा पर्सन भी उसको अचीव कर सके, या वो रियलिस्टिक होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइमली होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई मुझे ये जो काम है वो इतने टाइम में, इतने घंटों में, इतने दिनों में, इतने महीनों में करना है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक आपके पास जो था, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली या टाइम बाउंड, तो ये आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। इसी तरीके से आपके पास यहां पर हम कह सकते हैं कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यहां आपको कुछ और चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। लाइक आपने डिसाइड कर रखा है कि सपोज मैं बात करता हूं किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो कोई कंपनी
को ऑन करते। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि यार इस साल में मुझे जो है वो 2 लाख का या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, डिसाइड कर लिया टाइम मैनेजमेंट करना है, भाई 1 साल के अंदर मुझे ये कुछ करना है। और उसमें भी क्या होगा, वो ये देखेंगे कि यार अप्रैल, क्योंकि ये अप्रैल से मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अप्रैल में इतना करना है, उसके बाद मई में इतना करना है, जून में, जुलाई में इतना इतना, इस तरीके से मुझे उसको अचीव करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीजों की प्लानिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटीज एंड शेड्यूल। तो प्रायोरिटीज एंड शेड्यूल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज क्या क्या है, किस तरीके से आपको क्या काम करना है, पहले कौन सा काम करना है, और उसके अलावा उसकी शेड्यूलिंग आपको करनी के पहले आपको ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इस टाइप से पूरा शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल को आपको फॉलो भी करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है वो स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी। तो जैसे आपने प्रायोरिटी सेट करी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट एक्टिविटी को राइट टाइम आपको देना जरूरी है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। ठीक है, तो जो भी आपका टास्क है उसको जो भी एस्टिमेटेड टाइम आप लोगों ने दे रखा है या डिसाइड कर रखा है वो आप उसको देवे भी। और उसके अलावा क्या होता है, कई बार अपने पास वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आप दूसरा कोई भी आपको काम देता है तो आप उस काम को लेते रहते हैं, हाँ ये भी करना है कर लूंगा, ये भी करना है ये भी कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पास बर्डन ज्यादा हो जाएगा, तो जो काम एक्चुअल में आप करना चाहते थे या तो वो हो ही नहीं पाएगा या वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, अननेसेसरी आप स्ट्रेस लेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी को मना करना भी सीखे। तो नेक्स्ट है आपके पास लर्न टू से नो। कई बार किसी सिचुएशंस में आपको किसी को मना भी करना होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वो है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। अकाउंटेबिलिटी जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड व्हाइल अकाउंटेबिलिटी इज पर्सनल। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी, मैं एज्यूम कर सकता हूं, सपोज कि मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूं सपोज, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कह ही सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। स्कूल का रिजल्ट से लेकर के जो कुछ भी चीजें है वो सारी मेरी जवाबदेही होगी। लेकिन दूसरी चीज अपने पास आती है वो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जैसे कि मैं अपना कोई टास्क आपको देता हूं, यार ये काम मेरा आप थोड़ा सेट कर दीजिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्कूल्स में हम लोग अपने काम को किसी और को दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर सकते हैं, जबकि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो आपकी पर्सनल होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटेबिलिटी डेवलप्स द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके पास अकाउंटेबिलिटी को डेवलप करने के कुछ फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है वो है अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करने की हैबिट। कई बार हम लोग करते हैं, कोई काम आपको कहा जाता है, आप कहते हैं यार छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, देखते हैं बाद में देखते हैं, इस तरीके से आप उस काम को टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक तो इस हैबिट को हटाना है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को हटाएंगे तो पक्का आप अकाउंटेबल पर्सन बन रहे हैं। दूसरा है नेक्स्ट वो है आपके पास अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, समस्या आ गई है वो उसी में डूब के रह जाते हैं, यार ये काम हो गया ऐसा है, अब क्या करें अब क्या करें, वो प्रॉब्लम में डूबे हुए रहते हैं। जबकि कुछ लोग होते हैं वो सॉल्यूशन सेंटर्ड होते हैं ना, मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो उसमें सबसे पहले अपना दिमाग लगाते हैं। तो आपको भी यहां पर जो है वो अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास मैनेजिंग योर ओन इमोशन। कई बार क्या होता है हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस के चक्कर में क्या करते हैं कि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप थोड़ा सा, या आपकी जो अकाउंटेबिलिटी उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। देखा होगा कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है हमारे साथ, हमारे फैमिलीज में कई बार ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि हम अपने मेन काम को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहां आपको उसको भी ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को आपको मैनेज करना है। इसी टाइप से हमारी लाइफ में जो है बहुत बार बहुत अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती रहती है, तो बहुत सारे डिस्ट्रेस हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, मेरी फैमिली में ये हो गया, ये सब कुछ सभी की लाइफ में चलता रहता है। तो ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में ये डिसाइड करके रख लेना कि हाँ यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती है, उस चक्कर में हम लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर नहीं करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको अगर आप अपनी लाइफ में
अगर मैनेज कर लेते हैं तो आप एक अकाउंटेबल पर्सन बन जाते हैं। तो यहां सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ में अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? तो देखिए, हर एक की लाइफ में, हमारी लाइफ में, चाहे आप किसी को भी पर्सन को ले सकते हैं, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। ठीक है, अब स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप इमोशनल टेंशन, आप कह सकते हैं कि इमोशनल फीलिंग्स की वजह से स्ट्रेस होता है। ठीक है, जबकि कई बार कह सकते हैं फिजिकल टेंशंस की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहता है। तो इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट यू मेक यू फील फ्रस्ट्रेट, एंग्री और नर्वस। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो ये अलग बात है कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है, किसी के कम होता है। कोई अपने स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर लेता है, कोई नहीं कर सकता है। स्ट्रेस आगे जाते हुए फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और धीरे धीरे आगे जाते हुए डिप्रेशन में आ जाती है। तो उस सिचुएशन तक जाएं उससे पहले ही हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहां एक एग्जांपल दिया, जैसे कि आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ गए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशंस कुछ हुई नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको स्ट्रेस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट बात यहां पर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज स्ट्रेसर्स। ठीक है, तो स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि एजेंट्स हैं, ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है, विच कैन बी सेल्फ इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल। तो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार जबरदस्ती के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं अपने मन से, हमारे इंटरनली हमको लगता है कि यार ये वो, और कई बार बाहर से भी हमारे ऊपर कुछ प्रेशर होता है, तो वो आपका एक्सटर्नल। और जब आप अपने अंदर फीलिंग्स, अपने इमोशंस की वजह से जब आपको स्ट्रेस होता है तो वो आपका यहां पर सेल्फ इंड्यूस्ड कहलाता है। ठीक है, इसी टाइप से अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास है थ्रेट। ठीक है, तो कई बार कुछ थ्रेट की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, कई बार कुछ डेंजरस सिचुएशंस हो जाती है। ठीक है, इसी टाइप से कई बार अपने पास इरेशनल डिमांड्स हो जाती है। इसी टाइप से कई बार सोसाइटल और पीयर प्रेशर होता है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज, है ना, आपके आसपास के लोगों का टेंशन, हम लोग उन लोगों की स्ट्रेस की वजह या उन लोगों की प्रेशर में हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा जनरली एग्जाम्स के दिनों में आपने देखा भी होगा, फील किया भी होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास है अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रियलिस्टिक गोल्स आप अचीव मतलब सोचते हैं कि यार ये कर लूं वो कर लूं, जो अनरियलिस्टिक है, तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में कई बार स्ट्रेस होते हैं। इसी टाइप से आपके पास जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अगर आप किसी से ज्यादा करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सामने वाला कुछ नहीं करता है तो भी स्ट्रेस होता है। इसी टाइप से बैड एक्सपीरियंसेस अगर आपके हैं तो भी स्ट्रेस होगा। या कई बार जो है इन दिनों में आप देख भी रहे होंगे फाइनेंशियल लॉस अगर कुछ है, ठीक है, जो इन दिनों में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है, तो वो भी आपके लिए जो है कि स्ट्रेस का कारण हो सकता है। इसी टाइप से डिस्क्रिमिनेशंस हैं तो ये भी जो है अपने पास स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं वो है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या होता है? जो है तो एक टाइप का स्ट्रेस ही, ठीक है तो एक टाइप का स्ट्रेस ही, लेकिन कई बार उस स्ट्रेस की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से हम लोग जो है वो काम अपना और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करने लग जाते हैं, तो जो हमारे लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग कई बार कहते हैं कि यार मैं तो प्रेशर में आता हूं तभी अच्छे से काम कर सकता हूं। ठीक है, एक टेंस सिचुएशन में आने के बाद ही कई बार कुछ लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, तो वो आपका जो है वो स्ट्रेस नहीं कहला के यूस्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अस. It can sometimes be useful and help us to accomplish great things. For instance, some challenges and difficult to face and cause stress, and yet they help us to push our लिमिट्स। ठीक है, तो वो हमें पुश करता है कि यार स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आने के बाद कि यार आपको अब ये काम करना है, अब टाइम कम है, आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, तो वो जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो अपनी जो सिचुएशंस है, उसको आप क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस। ठीक है, दिस इज नोन एज यूस्ट्रेस. यूस्ट्रेस प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी एंड मोटिवेशन टू अचीव आवर गोल्स। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है स्ट्रेस को लेकर के। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है मैनेजिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप
किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या है वो हम लोग यहां एक बार देखते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ टेक्निक दैट कंट्रोल्स अ पर्सन्स लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो क्या करता है, किसी व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल कैसा है उसको कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। कौन सी? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्पेशली यहां पर हम लोग कह सकते हैं स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, या फिर यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ एंड फॉर द मोटिव ऑफ इंप्रूविंग एवरीडे फंक्शनिंग, ठीक है। तो यहां जो है आपकी जो बहुत ज्यादा जो आपका स्ट्रेस है, उन सभी को हैंडल करने की, उन सभी को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंस क्या है उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, ये भी अब हम लोग यहां कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू ब्रेक द स्ट्रेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको हटाने की या खत्म करने की कोशिश की जाती है, किसके थ्रू? स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू। सो यू कैन बी हैप्पियर, हेल्थियर एंड मोर प्रोडक्टिव। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं द अल्टीमेट गोल इज अ बैलेंस्ड लाइफ विद टाइम फॉर वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है वो आप अपनी लाइफ में हमेशा यूज करते रहें। इसी टाइप से कुछ पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो भी अब हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउज अ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर वो टेंशन में है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो अभी वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। कब? जब वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ways to measure the different level of stress so that the inflicted person can resort to self-help or seek help from a प्रोफेशनल। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस किस वजह से आया है तो आपको हेल्प हो जाती है, या तो आप खुद अपने लिए हेल्प कर सकते हैं या कुछ प्रोफेशनल्स को आप यूज करते हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करवाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इट इन्फ्यूजेस अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो है वो और भी आपके पास ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर। इसी टाइप से कह सकते हैं इट equips you with the ability to handle any situation effectively, ठीक है। तो यहां आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स भी अब हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं कि इट हेल्प्स, कौन हेल्प करता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर, ये बताया यहां पर ही अपन को ये जानने में हेल्प करता है कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है और वो आपके स्ट्रेस जो है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। मतलब आप जानते हैं एक स्ट्रेस है और एक यू स्ट्रेस है जो आपके लिए कई बार अच्छे होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी चेंज इन वंस परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, पीपल और सिचुएशंस, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अनरियलिस्टिक डिमांड्स सराउंडिंग देम। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसी टाइप से कुछ और हम लोग अगर बात करें तो वो है अपने पास स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है। तो आप एक इमेज देख सकते हैं, अगर इन केस आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस हो, है ना, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इनमें से आप आई थिंक आप सारे के सारे आप फॉलो भी करते होंगे या कुछ तो पक्का करते होंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास जो लिखा है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर किसी का है तो वो जो है इजीली अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। एक टाइम, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सही चल रहे हैं तो उसकी वजह से जो फालतू के जो आपके स्ट्रेस हो रहे हैं उनको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इमेज में देख सकते हैं सबसे पहले है स्लीप वेल है। तो स्लीप वेल मतलब
यहां पर आप अच्छे से नींद लीजिए। अगर दिन में आप 7 से 8 घंटे अगर सोते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसी टाइप से आप कह सकते हैं टैकलिंग द प्रॉब्लम, आप किसी भी प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसी टाइप से अवॉइड स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इजीली जो है वो एक्सरसाइज करते हुए भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसी टाइप से अच्छा खाइए, ईट वेल। इसी टाइप से आपकी जो भी हॉबीज हैं, लाइक बाहर घूमने जाने की है, म्यूजिक की है, ठीक है, कुछ भी प्ले की है, तो वो सब कुछ आप यहां पर उनको यूज कीजिए जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसी टाइप से मेडिटेशंस हैं, रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, इसी टाइप से वैकेशंस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। नेक्स्ट अपने पास वो है हेल्दी डाइट। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, हैविंग अ हेल्दी डाइट विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट such as dal, roti, vegetable and fruits will give you the strength to do your डेली वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है जिससे कि आप अपने डेली जो भी आपके काम है आप उनको बहुत अच्छे से कर सके। तो एक हेल्दी डाइट आप लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास यहाँ है योगा है, फिजिकल एक्सरसाइज है एंड फ्रेश एयर है। तो ये योगा, फिजिकल एक्सरसाइज या जो खुली हवाएं आप जो ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं, अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो भी आपके स्ट्रेस को हैंडल करता है। देख सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। स्ट्रेस इज जनरली लोअर इन पीपल हु मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेस द बॉडी। ठीक है, तो यहां आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। आप भी करिए, योगा करिए, मेडिटेशंस करिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप रिलैक्स फील भी करें, आपकी बॉडी रिलैक्स फील भी करे। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इवन टेकिंग अ वॉक और प्लेइंग इन द पार्क विल हेल्प यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन विच विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास वो है पॉजिटिविटी है। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव रहना है। तो फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर अ स्कोरिंग लेस इन अ टेस्ट। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम्स में जो आपके अगर नंबर कम आए, अगर आप उसको लेकर के अपसेट होकर के बैठे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को और इंप्रूव कीजिए जिससे कि आप थोड़ा पॉजिटिव होंगे और आगे का रिजल्ट भी आपका और पॉजिटिव होने वाला होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं स्लीप। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स जो है अच्छे से आप सोइए जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो रिचार्ज हो जाए। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास हॉलिडेज विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आप उनके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, आपका जो भी स्ट्रेस है वो एकदम गायब हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है टेकिंग नेचर वॉक। तो नेचर वॉक जो है आप ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अकेले भी जो है कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको जो है स्ट्रेस को हैंडल करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी मुझे कहना है आप मुझे यहां कमेंट कर सकते हैं या मेरे दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी आप मुझे यहां रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करता हूं। मिलता हूं आपके एक अगले वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए और कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।